ओम नमो भगवते वासुदेवा। श्रीमद्भागवत महापुराण द्वितीय खंड। भगवान श्री कृष्ण की जय हो। हे नारायण, मेरे श्रोतागण, उनके माता पिता, उनके बच्चों, उनकी बहू बेटियों, उनके परिवारों की, बुजुर्गों की रक्षा करना। वक्रतुंड महाकाया सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गणपति भगवान की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा। गुरुर् साक्षात् पारब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। शंकर भगवान की जय, विष्णु भगवान की, ब्रह्मदेव भगवान। या देवी सर्ववेदेषु शक्तिरूपेण संस्था। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दुर्गा की जय हो। कथा का पाठ 44। नूनं तवं विजना शुभुप्रस्यासि शरीराणां सर्वेन्द्रियमन् प्रीतिं विधातु संग्रहेण किं सातमानास वर्धमानान् मेकवस्तुनि मानिनि ज्ञातिना बद्धवैराणासं विद्य तसौ मध्य में वयं कश्यपदा भ्रात्रा कृतपौरुषा विभज्यस्व यथा न्यायं नैव वेदो यथा भवेत् इत्युपामन्त्रो तो दैत्यये मरायायोषिदपुरहरि प्रस्य रुचिरापांगैर्निरीक्षणीदम्ब्रवीत्। श्री भगवान उवाच। कथं कश्यप तदायादा पुंचचलयं मयि संगतः विश्वासं पंडितो जातु कमिनीषु नायाति शालावृकाणं स्त्रीणां च सवेरणासुरदिशा संख्यानयाहुर्नित्यानि नूतनं विचिन्वतां। श्रीशुकवाच। इति ते क्षेवालिते तस्य आसवस्तमनसो असुरा जह सुरभाव गंभीरं दुदश चामृतभाजनं तत्तो गृहीत्वामृत भाजनं हरिरब्रवास ईर्षतिस शोभाय गिरा यद्यभयूपेतं कव च साधव साधु वा कृतं मया वो भिवजे सुधामिमाम् इत्याभिभयाहरतं तस्य आकर्णयासुरपुङ्गवा अप्रमाण विधिष्ठया सता तथेत नमासता। सुंदरी, अवश्य ही विधाता ने दया करके शरीरधारियों की संपूर्ण इंद्रियों एवं मन को तृप्त करने के लिए तुम्हें यहाँ भेजा है। माननी, वैसे हम लोग एक ही जाति के हैं, फिर भी हम सब एक ही वस्तु चाह रहे हैं, इसलिए हमें डा और वैर की गांठ पड़ गई है। सुंदरी, तुम हमारा झगड़ा मिटा दो। हम सभी कश्यप के पुत्र होने के नाते सगे भाई हैं। हम लोगों ने अमृत के लिए बड़ा पुरुषार्थ किया है। तुम न्याय के अनुसार निष्पक्ष भाव से इसे बांट दो, जिससे फिर हम लोगों में किसी प्रकार का झगड़ा ना हो। असुरों ने जब इस प्रकार प्रार्थना की, तब लीला से स्त्री वेश धारण करने वाले भगवान ने तनिक हंसकर और तिरछी चितवन से उनकी ओर देखते हुए कहा। श्री भगवान ने कहा, आप लोग महर्षि कश्यप के पुत्र हैं और मैं हूँ उल्टा। आप लोग मुझ पर न्याय का भार क्यों डाल रहे हैं? विवेकी पुरुष
स्वेच्छाचारिणी स्त्रियों का कभी विश्वास नहीं करते। दैत्यों, कुत्ते और भय विचारिणी स्त्रियों की मित्रता स्थायी नहीं होती। वे दोनों ही सदा नए नए शिकार ढूंढा करते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, मौनी की परिहास भरी वाणी से दैत्यों के मन में और भी विश्वास हो गया। उन लोगों ने रस्यपूर्ण भाव से हंसकर अमृत का कलश मौनी के हाथ में दे दिया। भगवान ने अमृत का कलश अपने हाथ में लेकर तनिक मुस्कराते हुए मीठी वाणी से कहा, मैं उचित या अनुचित जो कुछ भी करूं, वह सब यदि तुम लोगों को स्वीकार हो तो मैं ये अमृत बांट सकती हूँ। बड़े बड़े दैत्यों ने मौनी की यह मीठी बात सुनकर उसकी बारीकी नहीं समझी, इसलिए सब ने एक स्वर से कह दिया, स्वीकार है। इसका कारण यह था कि उन्हें मौनी के वास्तविक स्वरूप का पता नहीं था। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।